वेलकम बैक। अमरीकी अफवाज ने ईरान के खिलाफ एक बार फिर फौजी कार्रवाई शुरू करने का ऐलान कर दिया है, जबकि ईरानी शहर बंदर अब्बास में मुतादिद धमाकों की इत्तलात सामने आई हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने ईरान के खिलाफ नए हमले किए हैं, जिनका मकसद आबन हरमुज़ में तिजारती और शहरी बहरी जहाज़ों को मुबैना ख़तरात से महफूज बनाने के लिए ईरानी सलाहियतों को महदूद करना है। सेंटकॉम ने अपने बयान में कहा है कि ये कार्रवाई अमरीकी कमांडर इन चीफ की हिदायत पर की जा रही है, ताकि ईरानी अफवाज को इन इक़दामात का जवाबदेह बनाया जा सके जिन्हें अमरीका खित्ते के लिए खतरा करार देता है। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट जारी की है कि बंदर अब्बास में कई ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं, ताहम फौरी तौर पर इन धमाकों की नोयत या नुकसान से मुतालिक तफसीलात सामने। ईरान के पासदाराने इनकलाब ने दावा किया है कि इसने कुवैत और बहरीन में वाक़ अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को मिसाइल हमलों का निशाना बनाया। ईरानी फ़ौज के मुताबिक कार्रवाइयाँ अमरीका की जानिब से ईरान पर किए गए हालिया हमलों के जवाब में की गईं। पासदाराने इनकलाब के जारी करदा बयान के मुताबिक ईरान की एरोस्पेस फोर्स ने कुवैत में 2 फ़ौजी फ़िज़ाई अड्डों पर हमले किए, जिनमें ईंधन के ज़खायर, पेट्रियाट फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, एक अहम रडार सिस्टम को निशाना बनाने का दावा किया। हमले ईरान के इस फ़ौजी ऑपरेशन के तीसरे हमले की हिस्सा हैं, जिसे आँख के बदते आँख की हिकमत अमली करार दिया। ईरानी हुकाम का कहना है ये कार्रवाइयाँ अमरीका की फ़ौजी मुदाखलत के रद्द-ए-अमल में की। अगर अमरीका ने आबनाए हुरमुज़ में अपनी फ़ौजी सरगर्मियाँ जारी रखी तो ईरान मज़ीद जवाबी इक़दामात करेगा। ईरान इस अहम बहरी गुज़रगाह में गैर मुल्की फ़ौजी मौजूदगी को मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान ने खत्ते में कशीदगी में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए फ़रीक़ैन पर जोर दिया है कि वह तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और कशीदगी में कमी के लिए फ़ौरी इक़दाम करें। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान खत्ते के तमाम बरादर ममालिक की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत की भरपूर हिमायत का इरादा करता है। दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि तमाम फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और कशीदगी में कमी के लिए फ़ौरी तौर पर इक़दाम के दरमियान दोबारा कशीदगी शुरू होने के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 3% से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड। बर्न खाम तेल की कीमत $2.67 इजाफे के साथ $78.68 फ़ी बैरल तक पहुँच गई। कीमतों में ये इजाफा इस खदशे के बायस हुआ कि जारी कशीदगी आबनाए हुरमुज़ से तेल की तरसील को मुतासर कर सकती है। अमरीकी एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक जंग से कबल दुनिया भर में सप्लाई होने वाले खाम तेल की तकरीबन 20% आबनाए हुरमुज़ के रास्ते मुंतकिल किया जाता था। इसलिए इस अहम आबी गुज़रगाह की सूरत हाल पर आलमी मंडी की गहरी नज़र है। सदर वज़ीर आज़म ने यौम शौराए कश्मीर के मौके पर अपने अलग अलग पैगामात में 1971 के 22 कश्मीरी शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कश्मीरी अवाम के हक़ खुदइरादियत की जद्दोजहद की मुकम्मल सियासी सिफारती इख़लाक़ी हिमायत जारी रखने का अज़्म का इज़हार किया है। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की मुनसिफ़ाना जद्दोजहद के साथ खड़ा है और भारत से मुतालबा करता है कि मकबूज़ा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बंद करे, सियासी कैदियों को रिहा करे, फ़ौजी मुहासरा ख़त्म करे और आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिशों से बाज आए। उन्होंने आलमी बरादरी पर भी जोर दिया कि वो मसला कश्मीर के अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल के लिए अपना मौसर किरदार अदा करें। आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा ताज़ियती दौरे पर कतर रवाना। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ भी इस दौरे में इनके हमरा हैं। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात करेंगे। कतर के साबिक़ अमीर मरहूम शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर अमीर कतर शाही ख़ानदान क़तरी अवाम से इज़हार ताज़ियत करेंगे। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक ये दौरा पाकिस्तान कतर के दरमियान मुहीत बरादराना ताल्लुकात और बाहमी एहतराम की अक्कासी करता है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इस्हाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर आज़म के वफ़द में शामिल हैं। कराची में रवां साल की सबसे बड़ी हाउस रॉबरी मुसल्लह मुलजमान ने अहल खाना को यरगमाल बनाकर घर का सिपाया कर दिया। इसी हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, आरिफ अभी हमारे साथ मौजूद हैं, सुजानते आरिफ अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गडाफ सिटी में रवा साल की सबसे बड़ी अब तक की हाउस रॉबरी पेश आई है, जिसमें करोलाई इजलास में 8 मुलजमान ने 8 करोड़ से ज़ायद की वारदात की है। अब तक के जो तखमीना लगाया गया वारदात का, उसके मुताबिक मुलजमान ने असले के जोर पर 175 तोला सोना और 300 तोला चांदी लूटी, जबकि लूटने वाले मुलजमान में लैपटॉप, घड़ियाँ और बच्चों का सामान भी मुलजमान अपने हमरा ले गए। रात को 2:30 बजे करीब 4 मोटरसाइकिल सवार मुलजमान जो हैं वो दाखिल हुए। सबसे पहले चौकीदार को उन्होंने अच्छी तरह बांधा और अंदर दाखिल हुए, जबकि
اہل خانہ کو جو یرغمال بنا کر تقریباً گھر میں 3 گھنٹے تک لوٹ مار کی ہے. اب ملزمان نے گھر کے کسی فرد کا موبائل فون نہیں چھینا، جبکہ جس حصے میں واردات کی اور جس کو انہوں نے ہاتھ لگا اسے بھی کپڑے سے اچھی طرح صاف کیا ہے. پولیس نے چوکیدار سے یہ پوچھا ہے اور اس کے حوالے سے فیملی کے بارے میں بھی بیانات لیے گئے ہیں اور چوکیدار سے یہی بتایا گیا ہے کہ فیملی ہی یہیں پہ رہائش پذیر تھی. واردات کے بعد پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ جائے وقوع پہنچی اور کرائم سین یونٹ کو بھی طلب کیا گیا ہے جو تمام گھر جو شواہد ہیں وہ حاصل کر رہی ہے. ٹھیک ہے عارف، ابھی آپ کا بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کی اپیل پر سندھ بھر میں مرسوں مرسوں سندھوں نہ ڈیسوں کے عنوان سے احتجاجی ریلیاں اور مظاہرے. احتجاج میں بھارت کی جانب سے سندھ معاہدے کی مبینہ خلاف ورزی، دریائے سندھ کے پانی پر حق سے متعلق خدشات اور آبی جارحیت کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار کیا. دادو، شکارپور، ٹھٹا، میرپور خاص، مٹیاری، کشمور، کندکوٹ سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں ہونے والے ریلیوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں، منتخب عوامی نمائندوں، کارکنوں، خواتین، شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. شرکا نے بینرز، فلپ کارڈز، پارٹی پرچم اٹھا رکھے تھے، جبکہ مرسوں مرسوں سندھوں نہ ڈیسوں اور دریائے سندھ کے تحفظ کے حق میں نعرے لگائے. دادو میں ریلی کی قیادت پیپلز پارٹی ضلع دادو کے صدر اور رکن سندھ اسمبلی بیرسٹر پیر مجیب الحق نے کی، جبکہ ٹھٹا میں صوبائی وزیر ریاض شاہ شرازی، رکن قومی اسمبلی صادق علی میمن اور دیگر رہنماؤں نے احتجاجی دھرنے میں شرکت کی. شکارپور میں سابق وفاقی وزیر میر عابد حسین بھائیوں کی ہدایت پر مختلف علاقوں سے ریلیاں نکالی جو مشترکہ طور پر پریس کلب پہنچی. میرپور خاص، مٹیاری میں بڑی تعداد میں کارکنوں، شہریوں نے احتجاج میں کیا. مقررین کا کہنا تھا کہ دریائے سندھ شناخت، تہذیب، زراعت، معیشت کی بنیاد ہے. اس کے پانی پر کسی قسم کی زیادتی یا قبضہ قبول نہیں کیا جائے گا. سندھ کے آبی حقوق کے تحفظ، دریائے سندھ کی بقا کے لیے جمہوری آئینی فورم پر آواز بلند کی جاتی رہے گی. پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے کہا کہ سندھ کے پانی وسائل حقوق کے تحفظ کے لیے عوام متحد ہے اور اس حوالے سے پارٹی اپنی جدوجہد جاری رکھے گی. بلوچستان کے ضلع زیارت میں سانحہ کچھ مانگی کے خلاف مقامی شہریوں نے امن ریلی نکالی، جس میں بزرگوں، قبائلی عمادین، نوجوانوں اور بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. ریلی کے شرکا نے دہشت گردی کے خلاف نعرے لگائے اور سانحہ کچھ مانگی میں ملوث عناصر اور ان کے مبینہ سہولت کاروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. شرکا کا یہ کہنا ہے کہ زیارت ماضی میں بلوچستان کے پرامن علاقوں میں شمار ہوتا تھا اور علاقے میں مکمل امن کی بحالی کے لیے دہشت گردی کا خاتمہ ضروری ہے. زیارت کے عوام آخری دہشت گرد کے خاتمے تک پاک فوج کی شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. انہوں نے امن و امان کے قیام کے لیے سیکورٹی فورسز کی کوششوں کی حمایت کا بھی اظہار کیا ہے. وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری نے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا، جہاں ملکی معیشت، بندرگاہوں کی کارکردگی، قومی اتحاد کی اہمیت پر زور دیا. وزیر اعظم فیلڈ مارشل کا وژن ترقی یافتہ اور خوشحال پاکستان ہے. قومی ترقی کے لیے سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر پاکستان کے مفاد کو ترجیح دینا ہوگی. انہوں نے کہا کہ قومی اتحاد ترقی کی خوشحالی کی ضمانت ہے. حکومتی حکمت عملی کے باعث بندرگاہوں کی کارکردگی نمایاں بہتری آئی. عالمی درجہ بندی میں پیش رفت ٹیم ورک، مخلصانہ نیت اور مسلسل محنت کا نتیجہ ہے. اس موقع پر صدر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے کہا کہ حکومت اور کاروباری برادری ملک کی معاشی ترقی کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں. بحری تجارت کے فروغ کے لیے حکومتی اقدامات قابل تحسین ہیں. پاکستان نے افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی سامان کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر NOC جاری کر دیا ہے. وزارت خارجہ نے اقوام متحدہ کے انسانی امدادی سامان کے طورخم کے راستے افغانستان منتقلی کے لیے NOC جاری کر دیا ہے. اقوام متحدہ نے 22 مئی اور 7 جولائی کو امدادی سامان کارگو کی منتقلی خطوط ارسال کیے تھے، جبکہ خطوط میں افغانستان کے لیے امدادی سامان کی ترسیل کی درخواست کی گئی تھی. وزارت خارجہ کے مطابق NOC نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی اجازت سے جاری کیا گیا. طورخم سرحد کے ذریعے افغانستان کے لیے امدادی سامان بھیجنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا. پاکستان کی کیپٹل مارکیٹ میں سرمایہ کاری کے فروغ اور سرمایہ کاروں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے اہم ڈیجیٹل اصلاحات متعارف کروائی جا رہی ہیں، جن کا مقصد
भारत की रियासत मणिपुर में एक बार फिर नस्ली कशीदगी भड़क उठी। मोदी सरकार हालात पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम। भारत का अपना जरीदा दी स्टेट में मणिपुर में उठने वाले नए फसादात की तफसीलात सामने ले आया। भारतीय जरीदे के मुताबिक भारतीय रियासत मणिपुर के ज़िले अम्फाल के जनूबी इलाके में मुतादिद मकानात को आग लगा दी, जिसके बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया। ताज़ा वाक़यात के बाद अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की दफरी तैनात। हैंग जंग गांव के सरबराह समेत 2 अफराद वाक़े में मुबैना मुलविस होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। भारतीय इंसानी हकूक़ के कारकुन ने मोदी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत मणिपुर में तशद्दुद की बुनियादी वजूहात की तवज्जो हटाने के लिए गैर मुल्की मुदाखलत का बयानिया पेश कर रही है। हालिया फसादात में वाक़यात से साबित होता है कि मोदी सरकार मणिपुर में अमन व अमान बरकरार रखने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। तुर्किया में गैर कानूनी तारकीन वतन और इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं। तुर्किया के डायरेक्टोरेट ऑफ माइग्रेशन मैनेजमेंट की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक रवान साल के पहले 6 माह के दौरान 70,000 गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में 19,574 अफगान शहरी शामिल हैं, जबकि 6,000 से ज़ायद मुबैना इंसानी स्मगलर्स को भी हिरासत में ले लिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ाती शुमार के मुताबिक रवान साल के पहले 6 माह में तुर्किया से 13,000 से ज़्यादा अफगान शहरियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अफगान खबरसा इदारे खामा प्रेस के मुताबिक अफगानिस्तान में मौशी मुश्किलात, बेरोज़गारी और दीगर अवामिल के बायस बड़ी तादाद में अफगान शहरी मुल्क छोड़कर दूसरे ममालिक का रुख कर रहे हैं। विंबलडन के फाइनल में टॉप सेड यानिक सिनर ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी है और कामयाबी के साथ विंबलडन टाइटल दिफा पूरा किया। पौने 4 घंटे तक जारी रहने वाले मैच में ज़्वेरेव ने पहला टेस्ट टाई ब्रेक पर जीता, ताहम सिनर ने शानदार वापसी करते हुए अगले 3 सेट्स अपने नाम कर लिए। सिनर का मुकाबला बराबर करने के लिए दूसरे सेट में टाई ब्रेकर तक मेहनत करना पड़ी। तीसरे सेट में जर्मन प्लेयर 3 और चौथे में सिर्फ 4 गेम्स जीत सके। ये यानिक सिनर के करियर का मुसलसल दूसरा विंबलडन टाइटल है। उन्होंने गुज़िश्ता साल पहली बार विंबलडन जीता था और अब कामयाबी से अपने एजाज़ का दिफा भी कर लिया। कौमी सेलेक्टर और कौमी अकेडमी के बैटिंग कंसल्टेंट मिसबाउल हक ने नौजवान क्रिकेटर्स को नज़्म ज़ब्त और तसलसल अपनाने का मशवरा दिया। पीसीबी डिजिटल को दिए गए इंटरव्यू में मिसबाउल हक ने कहा, कोचेस, मेंटोर्स, वालिदैन नौजवान खिलाड़ियों पर गैर ज़रूरी दबाव ना डालें। नौजवान क्रिकेटर्स को जिम्मेदारी दें, मगर इनके खेलने का जज्बा मुतासर ना करें। सिर्फ टैलेंट नहीं, डिसिप्लिन, मुस्तकिल मिजाज ही कामयाबी की ज़मानत है। कामयाब खिलाड़ी रोज़ाना मेहनत, फिटनेस, प्रैक्टिस, मुतवाज़न ग़िज़ा पर समझौता नहीं करता। 4 रोज़ा क्रिकेट नौजवान खिलाड़ियों की तकनीक और ज़हनी मजबूती निखारती है। कराची में मतला मुकम्मल तौर पर अबर आलूद है, ताहम बादलों के इस घेरे के बावजूद हवा में नमी के बायस शदीद गर्मी की सूरत हाल बरकरार है। दर्जा हरारत में इजाफे के साथ शहरियों को हब्स थर्मल प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है। इसकी मुकम्मल तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। मानसून का नाम सुनकर खुश होने वाले कराची वालों, राहत का तो पता नहीं, मगर हब्स का हाई वोल्टेज ड्रामा जरूर शुरू हो चुका है। बज़ाहिर पूरा शहर बादलों की लपेट में है, लेकिन इस घुटन और तपिश ने पूरे शहर को एक उबलता हुआ ओवन बना दिया है। तादाद शुमार देखिए तो होश उड़ जाएंगे। महकमा मौसमियात और बीबीसी वेदर के मुताबिक पारा तो सिर्फ 32 डिग्री पर है, लेकिन हवा में 70% तक मानसून रतूबत का ऐसा तड़का लगा है कि असल शिद्दत यानी रियल फील यकायक 41 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस हो रही है, यानी बाहर निकलते ही पसीने का मीटर शार्ट। इस तपते हुए माहौल में सबकी नजरें लगी हैं समंदर पर। जनूब मगरिब की सिमत से 18 मील फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं तो चल रही हैं, लेकिन ये हवाएं राहत देने के बजाय अपने साथ समंदर की भारी नमी ला रही हैं, जिसने पूरे शहर को एक चलता फिरता स्टीम बाथ बना दिया है। तो क्या बादल बरसेंगे? वेदर रडार की लाइव स्क्रीन कहती है कि असल मानसून सिस्टम बलाई इलाकों में सरगर्म है, लेकिन कराची वालों के लिए एक अच्छी खबर जरूर है। शाम और रात के वक्त इन साहिली बादलों की मजीद घेरे होने की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 35% तक हल्की बारिश या बूंदाबांदी का जबरदस्त चांस मौजूद है। तिब्बी माहिरीन का सीधा और साफ मशवरा है, अगर इस गर्म तड़के से बचना है तो पानी और ORS का इस्तेमाल डबल कर दें, वरना हब्स का ये सीजन अस्पताल पहुंचा सकता है। कैमरा टीम के साथ तहर खान, NTN न्यूज़, कराची।